Good morning to all of you friends. Welcome to my YouTube channel एविश कॉम्पिटिटिव क्लासेस दौड़ मेकर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10, 12 के लिए मैं ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। तो आज से आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने बहुत कम समय में मात्र 4 मंथ में हम लोगों ने पूरी की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। क्या नाम है दोस्त? विद्युत। विद्युत तो आज देखिए हम थोड़ा सा सेटिंग हटा रहा था, उसी को मैच कर रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं आज चैप्टर विद्युत। चैप्टर है क्लास 10 के लिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे आवेश के बारे में, विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में। विद्युत ऐसे सबसे पहले कि है क्या, तो ये जानेंगे कि विद्युत का हम लोगों ने यूज जनरली दैनिक जीवन में करते हैं। आपका किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आपका मशीन के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपका विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग विद्युत के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसमें क्या क्या की हमें जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज हम लोगों ने देखेंगे। बहुत सारी कंपनियां हो जाती है, आपके घर में पंखा चलाना है तो वहां पर विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। आपके घर में मोटर चलाना है तो उसके लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। आपके घर में जो है कि फ्रिज चलाना है तो फ्रिज के लिए भी हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो उस विद्युत उत्पन्न होता कैसे है, विद्युत में क्या क्या आवश्यकता होती है, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा करेंगे और क्रैश कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। किसकी बात करते हैं? आवेश की, है ना। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेल्स। क्या नाम था? हेल्स। हेल्स ने क्या किया था? हेल्स ने आवेशित वस्तु को किया, आवेशित किया। आवेशित कैसे किया? उन्होंने क्या किया कि शीशे को, है ना, शीशे को रेशम की धागे से उसको लगड़ा, रेशम से उसको लगड़ा और लगड़ने के बाद ऐसा पता चला कि वह आवेशित हो गया। यानी कहने का मतलब कि आप खेल खेल में देखते हैं, जैसे मार्कर ले लिए, मार्कर को आप क्या करेंगे? लगड़ेंगे। मार्कर को आप क्या करेंगे? लगड़ेंगे। तो लगड़ने के बाद अगर हम एक टाइनी पेपर को लेते हैं, टाइनी पेपर को लेते हैं तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्शन कर लेगा। हिल रहा है, देखिए। तो जब ये अट्रैक्शन अपने की ओर करता है तो इससे आवेशित कहा उन्होंने। किसी भी ऑब्जेक्ट, क्या कलम ले लीजिए, कलम लेने के बाद बाल में आप लगड़िए, लगाने के बाद उसको हिलाइएगा तो आपका क्या करेगा? वो अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेगा। तो थेल्स ने वही चीज बताया। थेल्स ने क्या कहा कि थेल्स ने ये कहा कि यदि किसी वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हो तो वह किसी टाइनी पेपर को अपनी ओर आकर्षण करती है। जब अपनी ओर आकर्षण करती है दैट इज द आवेशित, उसको आवेशित कहा उन्होंने, दैट मींस चार्ज का। लेकिन किसने कहा? हेल्स ने कहा। किसमें? तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया था? तो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था, शीशे को रेशम के धागे से उन्होंने लगड़ा और लगड़ने के बाद किसी भी टाइनी पेपर को या टाइनी ऑब्जेक्ट को उन्होंने ले गया उसके समीप, और ले जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या किया? अट्रैक्शन किया। और अट्रैक्शन करना तो उसका नाम दिया उन्होंने, वह आवेशित हो गया। किसने नाम दिया? थेल्स ने। थेल्स ने नाम दिया कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आवेशित हो गया। फिर आपका एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पतंग उड़ाया। क्या किया? एक पतंग उड़ाया। जब पतंग उड़ाया तो उसमें एक जो है मेटल की
अंगूठी बांध दी, मेटल की चाबी ले लो या अंगूठी ले लो या गुच्छा ले लो, ठीक है, पतंग में बांध करके उड़ा रहे थे। तो दो अंगूठी बांधे थे, एक अंगूठी आपका पतंग के पास था और एक अंगूठी उनके हाथ के पास था। तो ऐसा पता चला कि वहां से जो अंगूठी झनझनाने लगा धागे के कारण। तो जब अंगूठी झनझनाने लगा तो उन्होंने बताया कि आवेश जो है गतिमान है। आवेश क्या है? गतिमान है। मतलब कि वहां गतिमान आवेश के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये आवेश की खोज किसने की? ये भी पूछेगा कि आवेश की परिभाषित किसने किया या आवेश की खोज किसने किया, तो उसका नाम देना है आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसका नाम देना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये देखेंगे कि आवेश क्या होती है। तो आवेश के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन यहां पर हम देखेंगे कि स्थिर में होता है। जब स्थिर और इलेक्ट्रॉन होता है तो वह आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आवेश उत्पन्न करता है। जब इलेक्ट्रॉन रहता है तब। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है सर, तो यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक अट्रैक्शन बताया। जैसे में हम लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दोनों विजातीय है, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन करेगा, मतलब आकर्षण बल कार्य करेगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ले लें तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन ले लें तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करने के लिए एक समान और असमान आवेशों के बीच में जो तुलना किए उसने किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया। तो अब यहां देखेंगे कि इसमें हुआ क्या, मतलब कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन स्थिर में रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे आवेश। क्या कहेंगे हम? आवेश। और जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी स्थिर आवेश जो होंगे वह क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत ऊर्जा। क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत ऊर्जा। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है गतिमान। तो जो गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या उत्पन्न करेगा? जैसे सीधा सा भाषा में सुन लो कि हवा का बहना, दैट इज द धारा। पानी बहाव होता है तेजी से, पानी बहाव जब तेजी से होता है उसको कहते हैं कि धारा तेज है। तो उसी तरह से आवेश यदि गतिमान हो जाए, जब आवेश गति करने लगे तो सीधा सा जवाब मुंह में कि विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है। कब? जब आवेश उत्पन्न गति करने लगेगा। जब आवेश गति करने लगेगा, इससे मतलब समझ जाना कि धारा उत्पन्न कर रहा है। तो आवेश जब गतिमान हो जाती है तो उसको जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को गति में ला देता है, मोशन में ला देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे धारा। क्या कहेंगे? धारा, करंट। तो जब धारा उत्पन्न करेगा, करंट उत्पन्न करेगा, तो इसमें दो तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा और एक उत्पन्न जो करेगा वह करेगा प्रचुंबकीय ऊर्जा। क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय ऊर्जा। कब? जब आवेश गतिमान में हो जाएगा तब। तो आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा, इसमें हम लोग देखते हैं। जनता पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि धारा कब उत्पन्न होगा। आप छोटा सा परिभाषा में आप जो है ना करिएगा कि जब कहेंगे इंग्लिश में भाषा देना का डिफिनेशन कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज करंट। यानी आवेश की बहाव, आवेश की गति, जब आवेश गति में आ जाती है तो उसके द्वारा उत्पन्न जो होगा वह धारा कहलाएगा। और जो धारा उत्पन्न करेगा वह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा और चुंबकीय ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। ध्यान भी देना है कि चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। सबको देख हम एक तार ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तार, और इसमें हम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं।
तो इसके सामने अब ये 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित उत्पन्न करेंगे तो ये उष्मा उत्पन्न होगा। जब उष्मा उत्पन्न होगा तो उसके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव करेंगे। कब तापीय प्रभाव करेंगे? जैसे देखो अब ये तार बल्ब जल रहा है, उसमें तार से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो देखते हो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसको तार पर छुओगे तो गर्म महसूस होता है, यानी उष्मा फैलता है। तो उष्मा चारों तरफ फैलता है तो उसको यानी विद्युत धारा के कारण जो तार में उष्मा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और वह उष्मा जितना क्षेत्र तक वह अपने वस्तु को आकर्षित करती है तो उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसमें 5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न हुआ और यहाँ तक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षण करेगा, तो इतना तक क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये बाकी जब हम चुंबक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि विद्युत धारा में है। तो आइए हम बात करते हैं आवेश पर। ये आवेश क्या है? आवेश को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश पर। विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में आपको लिखा गया है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। भैया आवेश को तुम देख नहीं सकते हो, एक फील कर सकते हो, एक महसूस कर सकते हो। आवेश है कैसे? जैसे किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षण कर लिया, बल लग रहा है उस पर, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो ये आवेशित है। जैसे हवा का तुम देख नहीं सकते हो, हवा का देख सकते हो? नहीं देख सकते, लेकिन एकदम ऐसा महसूस करते हो कि हवा बह रही। उसी प्रकार से पदार्थ, हवा जो थी, आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है ना, पदार्थ का वह गुण है जिसके उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव प्रदान करता है। मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो लगता है कि इसमें आवेशित हो गया, आवेश आ गया। यह किसने बताया था? किसने? ना? अब यहां पर देखिए कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा है, अब टारगेट है कि 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए यह भी है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताए थे 2 प्रकार के, याद होगा जब मेरा क्लास ऑफलाइन किया होगा। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के, एक होता है धन आवेश, धन आवेश, अब एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब कि जो त्याग करे अमीर मतलब धन आयन, जो ग्रहण करे वो गरीब मतलब ऋण आयन, जो लेता है बेचारा तो भिखारी बन जाता है, जो लेने वाला होता है उसका हाथ नीचे और जो देने वाला होता है हाथ ऊपर। तो देने वाले धन आयन और लेने वाले ऋण आयन। जितने सारे धातुएं हैं सभी धातुएं धन आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव चार्ज लेता है। और जितने अधातु हैं वो ऋण आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आयन और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है धन आयन। तो आवेश भी आपका 2 प्रकार की होती है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन आवेश यानी किसी वस्तु पर आवेश त्याग करके अपने आवेश धन आयन निर्माण कर लेता है। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ आयन ले लेता है। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Cf2+ आयन ले लेता है। मैग्नीशियम है, Mg जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आपका +2 आयन ले लेता है। तो ये क्या हो गया आपका धन आयन, और हो गया कौन चीज? ऋण आयन। तो ऋण आवेश धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे धन आवेश। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट आता है
ट्रांसफार्मर से वो धन आवेश आता है, और जो अर्थ से इलेक्ट्रिक करंट आती इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋण आवेश आता है ना। जो जनरेटर के द्वारा उत्पन्न करते हो जो इलेक्ट्रॉन आता है ट्रांसफार्मर से, वह आपका ऋण आयन होती है। जो अर्थ से आपका आता है वह ऋण आयन होता है, और ट्रांसफार्मर वाला धन आवेश होता है। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और ऋण आवेश। तीसरा पॉइंट आपका है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होती है, जिसको हम लोगों ने सी द्वारा सूचित करते हैं। अगर यही सीजीएस पद्धति में पूछ दे, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में पूछ दे, तो अस्टेक कूलम होता है, अस्टेक कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में याद रखिएगा कि आवेश विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होती है, तो अस्टेक कूलम होती है, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होती है, तो कूलम होती है। एसआई मात्रा कूलम, जिसको सी से सूचित करते हैं, और सीजीएस पद्धति में अस्टेक कूलम। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आवेश यह एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश कहने का मतलब जिसमें केवल परिमाण, डायरेक्शन, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, does not define as the direction, that is called scalar quantity। क्योंकि आवेश का डायरेक्शन नहीं है, आवेश कैसे मोड़ो तो आवेश का डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। आवेश में 4 कूलम 15 कूलम इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, उसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड होने के कारण यह अदिश राशि है। कौन, आवेश। अब देखिएगा, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुने समय। मतलब आवेश को हम लोग Q द्वारा सूचित करते हैं और धारा को I सूचित करते हैं, तो Q बराबर IT फॉर्मूला मिलता है, Q बराबर IT। क्वांटिकीकरण सिद्धांत कहता है Q बराबर एक होता है प्लस माइनस Ne। तो ये आपका आवेश का होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये भी हम बताएंगे आगे चलकर, टॉपिक में बताएंगे कि Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne कब होता है। तो चलिए अभी हम जानेंगे आवेश बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I गुने T, मतलब विद्युत धारा गुने समय। दूसरा चीज देखेंगे, यदि किसी तार में, हाँ देखिए न्यूमेरिकल आ गया आपके लिए, इसी पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश पर आधारित है। कर रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश, भैया अगर नहीं पता चले तो ऐसा यूनिट से धरिए। 4 कूलम कौन जानवर है, तो Q का मान दे रहे हैं 4 कूलम। Q का मान कितना दे रहे हैं, 4 कूलम। आवेश कितना सेकंड में, 2 सेकंड। सेकंड के मात्रा है, बोलो बोलो बोलो, समय के। तो T का मान होगा दिया हुआ है 2 सेकंड। अब क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड के लिए बढ़ता है, तो धारा का मान ज्ञात करें, मतलब I का मान ज्ञात करें। I बराबर, लगा दो फॉर्मूला, I बराबर क्या होगा, तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बढ़ता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, Q बराबर I into T। इसमें धारा कौन बता रहा है, I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होगा, Q बटा T। अब मान रख दीजिए, Q का मान कितना, 4 और बटा 2 कट गया 2 एम्पीयर। यानी याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होती है, एम्पीयर। आपका न्यूमेरिकल बन के रेडी हो, आप इसको देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र। भैया सब आईटी, हालांकि तो 10th लेवल की नहीं है, ये आपका 11 12 में पूछेगा। तो आईटी होता है I और T, AT, या कोई बुक आपका देगा M0 L0 AT। ये भी आपका सही है, या ये भी, दोनों सही है। अब कहीं सर ये कैसे आता है, तो विद्युत धारा का आपका होता है, क्योंकि आवेश का है, आवेश बराबर फॉर्मूला मैंने बताया IT, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र A होता है, और समय का बीमीय सूत्र T होता है। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे या क्लास 11 में पढ़े। आइए अगला पॉइंट, विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया था कि विद्युत धारा कहते हैं, जैसे पानी की बहाव एक धारा कहलाती है,
जब पानी बहता है डायरेक्शन में तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। उसी तरह से विद्युत धारा में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कब कहेंगे, आवेश की प्रवाह की दर। मतलब सीधा सी भाषा में, छोटा सी भाषा में बस याद रखना कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि पानी के बहाव, पानी के जगह में आवेश, यानी पानी के बहाव की दर को धारा कहते हैं। जितना समय में पानी बहती है उसका धारा कहा जाता है। उसी तरह से आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर मतलब समय है, कितना समय में आवेश प्रवाह हो रही है। अब इसका पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक इसका एम्पियर लिखिएगा। इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का फार्मूला भी पूछेगा तो विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। तो I बराबर होगा आवेश बटा समय। मतलब धारा I क्या है, यहाँ पर धारा है। मतलब कि I बराबर आप लिख सकते हो Q अपॉन T। I बराबर क्या लिख सकते हो, Q अपॉन T। और यही कूलम है, इसको ये भी मात्रक लिख सकते हो, एम्पियर लिखे या कूलम प्रति सेकंड। तुम लिख सकते हो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड, ये दोनों विद्युत धारा का। तो बस आज हमारा यहीं तक रहेगा। अभी यदि हमारा अभी तक तो मैंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बात नहीं कहा, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि धूम मचा दो और 10th में 100 में से मेरी इस क्लास से 95 मार्क्स जरूर आपको कंप्लीट कराएंगे साइंस फैकल्टी। तो आप जितना हो सके आप इसको शेयर करें जल्द से जल्द और हमारे चैनल से जुड़ें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।